अनिरुद्ध जनक पोस्ट लीफ मिलन एक नई कहानी की शुरुआत। दोस्तों, एक शांत सी सुबह है। छोटे से गांव में सूरज अपनी हल्की किरणों से मिट्टी को छू रहा है। सब कुछ आसान और सादगी भरा लगता है, पर आज किस्मत एक नया खेल लिखने जा रही है। जनक एक छोटी सी झोपड़ी के सामने खड़ी है, अपनी छोटी सी बेटी को गोद में उठाए। उसकी आंखों में शांति है, पर दिल में हमेशा एक अधूरा सपना छुपा है। वो एक नए जीवन की शुरुआत कर चुकी है, दूर शहर की रंजिशों से, दूर पुरानी जिंदगी के जख्मों से। आज गांव में नए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। सब गांव वाले उत्साहित हैं, क्योंकि नए इंजीनियर साहब आ रहे हैं। रोड पर एक जीप धूल उड़ाती हुई रुकती है। जब जीप से उतरता है एक आदमी, लंबा कद, कॉन्फिडेंट चाल, आंखों में कहीं दर्द और कहीं जुनून। वो है अनिरुद्ध। दोस्तों, अनिरुद्ध इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट संभालने के लिए गांव आया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस मिट्टी के बीच उसकी अधूरी कहानी फिर से जीवित होने वाली है और उसकी शादी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कैसे होगी मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गांव के प्रधान अनिरुद्ध को पूरा एरिया दिखाने ले जाते हैं। वो नई कॉलोनी का प्लान बताते हैं और बताते हैं कि कुछ पुरानी बस्तियां शिफ्ट करनी होंगी। अनिरुद्ध एक झोपड़ी के सामने रुकता है। वो झोपड़ी कुछ अलग लगती है, जैसे उसमें कुछ अपना सा महसूस होता है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने आती है झनक। पल भर को दोनों की सांसें थम जाती हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं। कुछ कहना चाहता है, पर लफ्ज कह नहीं पाते। अनिरुद्ध आंखों में हैरानी, दर्द और विश्वास लेकर झनक को देखता है। झनक आंखों में चुपचाप कसक और एक माँ का गर्भ लेकर उसे देख रही होती है। तभी अनिरुद्ध कहता है, तुम यहाँ? झनक ठंडी और मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, जिंदगी ने यही रास्ता दिखा दिया। अनिरुद्ध फिर कहता है, देखते हुए उसकी तरफ, ये? जनक प्यार से कहती है, मेरी बेटी, मेरी दुनिया। अनिरुद्ध का दिल एक पल में भर आता है। उसका मन चीख कर कहना चाहता है, तुम मेरी दुनिया थी और अब भी हो। लेकिन वक्त के साथ बदली हुई जनक अब मजबूत और खुद मुख्तार है। वो किसी सहारे की मोहताज नहीं है। जनक और अनिरुद्ध के बीच पहली बातचीत होती है। गांव वाले जब तक कुछ समझें, अनिरुद्ध जनक से अलग मिलकर बात करने का मौका मांगता है। छोटी सी तालाब के किनारे दोनों छुपकर मिलते हैं। जनक अपनी कहानी बताती है, कैसे उसने एक बेचारी औरत से एक छोटी बच्ची को अपनाया, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी नए हिसाब से जीनी शुरू की और ये बच्चे को बचाया है। ये तुम्हारा ही है अनिरुद्ध और अर्शी का। अनिरुद्ध सब सुनता है, आंखों में आंसुओं का दरिया लेकर। उसे लगता है जैसे उसकी कमी जनक ने अपने प्यार से किसी और के लिए पूरी कर दी, और उसे तुरंत गले लगा लेता है और कहता है, मैं आया हूँ तुम्हें वापस लेने, पर इस बार तुम्हारी शर्तों पर। जनक आंखों में आंसू लेकर, अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरी बेटी है। तभी अनिरुद्ध कहता है हाथ बढ़ाते हुए, और मैं तुम्हारी दुनिया का एक कोना भी नहीं हूँ। तभी दोनों लोग चुप हो जाते हैं। बस हवा की हल्की सी सरसराहट और दो दिलों की धड़कनें सुनाई देती हैं। जनक अपनी बेटी की तरफ देखती है, फिर अनिरुद्ध की आंखों में, और फिर एक नरमी से सिर हिला देती है और कहती है, हाँ अनिरुद्ध, तुम मेरी दुनिया हो। तभी दोस्तों सीन बदलता है और फिर होती है फैसले की घड़ी। अनिरुद्ध और जनक मिलकर फैसला करते हैं, वो कोर्ट मैरिज करेंगे, बिना किसी दिखावे, बिना किसी तमाशे के, सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया को पूरा करने के लिए। दोस्तों, जनक अपनी छोटी बेटी को गले लगाती है और अनिरुद्ध उसके साथ नई जिंदगी की कसम खाता है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, हमें देखने को मिलता है अर्शी का विनाश। इसी वक्त शहर में अर्शी का सपना बिखर जाता है। वो सिद्धार्थ को किसी और लड़की के साथ पकड़ लेगी। सिद्धार्थ उस पर हंसकर कहेगा, तुम जैसी बेवकूफ़ के साथ कौन निभाता है। अर्शी का दिल टूट जाता है। वो सब कुछ खोने के बाद फिर से अनिरुद्ध की ज़िंदगी में वापस घुसने की कोशिश करती नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जनक, अर्शी और अनिरुद्ध का डिवोर्स हो चुका है और इस बार अनिरुद्ध अकेले रह रहा था। लेकिन जनक उससे छुपकर कहीं दूर चली गई थी। इस वजह से अनिरुद्ध उसे अपना नहीं पाया था। लेकिन इस बार दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज कर लिए हैं। अब आगे क्या होगा? क्या अनिरुद्ध और जनक अपनी छोटी दुनिया को बचा पाएंगे? क्या अर्शी फिर से तूफान बनेगी? क्या प्यार की जीत या स्यापा होगा? सांसें थामे रहिए, जनक की कहानी अभी बाकी है दोस्तों। और मुझे एक बात बताइए, डायरेक्टर और जो राइटर हैं, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है क्या? बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मौज करिए।